वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इंडोक्राइनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक थायराइड ग्लैंड, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली LEQ के लिए पूछा जाता है। जब 20 मार्क्स से क्वेश्चन हुआ करते तो थायराइड ग्लैंड, इसका इंट्रोडक्शन, देन इसकी हार्मोन सिंथेसिस स्टेजेस अलॉन्ग विथ इट्स इफेक्ट्स ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स, यानी उसका फंक्शन भी पूछा जाता था 20 मार्क्स के लिए। लेकिन जब से 10 मार्क्स से क्वेश्चन हुए तो या तो पूरा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सिंथेसिस एंड स्टेजेस को LEQ के तौर पे पूछा जाता है, या फिर उसके फंक्शंस को पूछा जाता है। मोस्टली तो फंक्शंस LEQ के लिए पूछे गए हैं, लेकिन हम दोनों की इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे ताकि कौन सा भी क्वेश्चन आओ आप इजीली यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख पाओ। Before starting the video, please take the CC Chatterjee or the Semilingam Physiology notes or textbooks in front of you and must watch the video till the last with full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's begin the video. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, थायराइड ग्लैंड, उसका इंट्रोडक्शन। ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देना नहीं है, नॉर्मल वाला कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी सिचुएटेड है हमारे रूट ऑफ द नेक ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रकिया। ठीक है, ट्रकिया के ऑन दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं जो एक दूसरे से किससे कनेक्ट होते हैं, स्थमस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। देन इसका वेट कितना होता है, तो हम अडल्ट लाइफ में इंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है, 20 to 14 ग्राम होता है, और इसके अलावा हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये कैसा होता है, लार्जर होता है इन फीमेल कंपेयर टू द मेल। और इसकी जो एक्टिविटीज है, यानी इसके हार्मोन्स का सिक्रीशन, इसका फंक्शंस कब ज्यादा बढ़ जाता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये हमें जस्ट उसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद हम उसके मेन आते हैं। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे मिलकर बना है, तो थायराइड ग्लैंड मिलकर बना है हमारा कंपोज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे जो फॉलिकल्स है वो किससे लाइंड होते हैं, वो लाइंड होते हैं हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के लाइनिंग होने की वजह से क्या बनता है, हमारा थायराइड ग्लैंड बनता है, जिसमें क्या होता है, फॉलिकल्स में ऐसा समझो कि बंच ऑफ सेल्स, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स के बनने से क्या बनना है, हमारा थायराइड ग्लैंड। और ये सेल्स किससे लाइन होते हैं, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से लाइन होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉलिकुलर सेल्स एक दूसरे से बाइंड होने की वजह से क्या बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स के बीच में एक कैविटी होती है, और उसी कैविटी का नाम क्या होता है, हमारा फॉलिकुलर कैविटी। और ये फॉलिकुलर कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, तो थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। थायरोग्लोबुलिन एक हमारा कोलाइडल सब्सटेंसेस है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थायरोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की क्या करता है, वो सिंथेसिस करता है। क्या याद रखेंगे इसके अंदर मेनली कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकल। द फॉलिकल्स आर लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ फॉलिकुलर सेल्स। और फॉलिकुलर सेल्स से क्या बनती है, फॉलिकुलर कैविटी बनती है, जिसमें एक कोलाइडल सब्सटेंस होता है, उसी का नाम क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन होता है। और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, ये हम उसका पूरा इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे। उसके बाद आती है हार्मोन्स की बारी। तो थायराइड ग्लैंड मेनली सिक्रीट द 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। एक होता है T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 मीन्स द टेट्रा आइडोथायरोनिन, और थर्ड वन होता है हमारा कैल्सिटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिंथेसिस कि थायराइड ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है उनकी सिंथेसिस किस तरह होती है। तो थायराइड ग्लैंड बनाने के लिए मेनली 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमारा आयोडाइड और सेकंड होता है हमारा टायरोसिन। ये आयोडाइड और थायरोसिन दोनों के मिलने की वजह से क्या बनते हैं, हमारे थायराइड हार्मोन बनते हैं। ये आयोडाइड कहाँ से मिलता है, तो हम जो डाइट लेते हैं, यानी हमारा जो फूड होता है उसके थ्रू हम क्या लेते हैं, वो डाइट में से कंज्यूम करते हैं आयोडीन को। और कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, GIT से हम आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं, और आयोडीन को बाद में कन्वर्ट करते हैं आयोडाइड में। फिर ये आयोडाइड और थायरोसिन दोनों के मिलने से कौन से हार्मोन बनते हैं, हमारे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। ये पॉइंट क्या में लिखना है, हमें सिंथेसिस में लिखना है। ये 2 चीजें जस्ट याद रखना कि आयोडीन और थायरोसिन दोनों इसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, which iodine is consumed through the diet and absorbed from the GIT. थायरोसिन भी वैसा ही consumed through the diet and absorbed from the GIT. उसके बाद आता है स्टेजेस की, ये सिंथेसिस कैसा होती है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसा होती है। तो स्टेजेस यानी 4 स्टेप्स है जिसके थ्रू क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की सिंथेसिस होती है। सबसे पहला होता है कि थायरोग्लोबुलिन सिक्रीशन, सेकेंड होता है आयोडाइड ट्रैपिंग, थर्ड होता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडीन, एंड फोर्थ वन इज आयोडेशन ऑफ द थायरोक्सिन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक एक स्टेजेस को डिटेल में कि हमारे थायराइड हार्मोन किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में और सिंथेसिस में वे पॉइंट कवर हो गए, बस जस्ट यहाँ पे उसको डिटेल में सिस्टमेटिकली लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज की थायरोग्लोबुलिन सिक्रीशन। थायरोग्लोबुलिन का सिक्रीशन होता है, हमने इंट्रो में ही देखे थे कि थायरोग्लोबुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है। यहाँ पे वही है
कि फॉलिकुलर सेल्स में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस, ये क्या होते हैं, ये दोनों फॉलिकुलर सेल्स में थायरोग्लोबुलिन को सिक्रीट करते हैं, उसका सिंथेसिस और सिक्रीट होकर हमारा क्या बनता है, थायरोग्लोबुलिन बनता है। सेकेंड आता है हमारा आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा जो आयोडाइड है, जो हमने क्या करे थे, डाइट के थ्रू लिए थे हमारे और जीआईटी से एब्जॉर्ब करे थे, वो आयोडाइड किस में आता है हमारे, यहाँ पे समझो कि आयोडाइड ट्रैपिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट। ट्रैपिंग का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। तो सबसे पहले ये हमारा जो आयोडीन हमारे जो एब्जॉर्ब हो गया था जीआईटी में, वो किस में जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू बाद में वो कहाँ जाता है, फॉलिकुलर सेल्स में जाता है। क्यों, तो हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ होने वाली है, फॉलिकुलर सेल्स में होने वाली। ऑलरेडी वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थायरोग्लोबिन यानी थायरोसिन प्रेजेंट है। तो हमें आयोडाइड को भी कहाँ पे भेजना पड़ेगा, हमारे फॉलिकुलर सेल्स में भेजना पड़ेगा। ठीक है, सो ट्रैपिंग में क्या याद रखेंगे, ट्रैपिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट। So the consumed iodide is transported into the blood. From the blood, it transported into the follicular cell. It is called as a iodide trapping. फिर थर्ड हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड। इसके अंदर क्या होता है कि आयोडाइड डायरेक्टली ना थायरोसिन के साथ बाइंड नहीं हो सकता। सिर्फ आयोडीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो थायरोसिन के साथ बाइंडिंग होकर थायराइड हार्मोन बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, आयोडीन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये किस में होता है, तो हर एक रिएक्शन को अकर करने के लिए एक एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो आयोडीन में कन्वर्ट होने के लिए हमारा कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो थायराइड पर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हमारा आयोडाइड क्या करता है, आयोडीन में कन्वर्ट होता है। बाद में ये आयोडीन क्या करता है, टायरोसिन यानी आयोडीन को किस में डाला हमने, फॉलिकुलर सेल्स में ट्रैपिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट करे। फिर ये आयोडीन क्या करता है, टायरोसिन यानी थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड होता है और फिर हमारा क्या बनाता है, थायराइड हार्मोन बनाता है। ये क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड। लास्ट स्टेज इज आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन। आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन में क्या होता है, तो आयोडीनेशन किसको बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द आयोडीन एंड टायरोसिन इज कॉल्ड एज आयोडीनेशन। यानी आयोडीन और थायरोसिन दोनों के कॉम्बिनेशन होने से क्या बनता है, हमारा आयोडीनेशन होता है। जो कहाँ पे होता है, इट ऑकर इन द फॉलिकुलर सेल्स में क्या होता है, हमारा आयोडीनेशन होता है। अब आयोडीनेशन होने के बाद फर्स्टली क्या होता है, फर्स्ट आयोडीन रिलीज होता है। कहाँ पर रिलीज होता है, तो फॉलिकुलर कैविटी में रिलीज होता है। आयोडीन जब फॉलिकुलर कैविटी में रिलीज हो जाता है, फॉलिकुलर कैविटी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहता है, फॉलिकुलर सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, हमारे थायरोग्लोबुलिन। तो फर्स्ट जब आयोडीन फॉलिकुलर कैविटी में रिलीज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा, जो जिसके साथ क्या होगा, हमारा आयोडीन बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, हमारा थायरोइड बाइंड करेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन। ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन मींस फर्स्ट आयोडीन किस में रिलीज होगा, हमारे फॉलिकुलर कैविटी में रिलीज होगा। फॉलिकुलर कैविटी में रिलीज हो जाने के बाद वो बाइंड करेगा थायरोग्लोबुलिन से और ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, थायरोग्लोबुलिन में क्या प्रेजेंट है, हमारा थायरोसिन प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, टायरोसिन का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी उसका कन्वर्जन होगा। तो फर्स्टली क्या होता है, टायरोसिन हमारा कन्वर्ट होता है मोनो आयोडोथायरोसिन में और सेकेंड हमारा कन्वर्ट होता है डाई आयोडोथायरोसिन में। मोनो और डाई दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एक हार्मोन बनता है, उसी को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और उसी का सेकंड नाम क्या है, T3। ठीक है, और वैसे अगर दो डाई आयोडोथायरोनिन मिल गया तो क्या बनेगा, हमारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, इन शॉर्ट इसका पूरे स्टेजेस को मैं रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है हमारा कि थायरोग्लोबुलिन क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा जो गोल्गी अपैरेटस है वो दोनों मिलके क्या करते हैं, थायरोग्लोबुलिन बनाते हैं और किस में सीक्रेट करते हैं, हमारे फॉलिकुलर सेल्स में सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट। फिर सेकेंड वाली स्टेज में क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैपिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले जो हमारे आयोडाइड था, ठीक है, आयोडाइड किसके थ्रू कंज्यूम होता है, हमारे जीआईटी के, और उसका आयोडीन में कन्वर्ट होकर वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में, और ब्लड से फॉलिकुलर सेल्स में। फिर थर्ड में हमारा क्या आता है, थर्ड वाले स्टेज में क्या होता है कि आयोडीनेशन होता है उसके अंदर मिली। तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो आयोडीन था वो क्या, आयोडाइड जो था वो क्या होता है, डायरेक्ट हम थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में। और वो एंजाइम कौन सा होता है, हमारा थायराइड पेरोक्सिडेज। वो एंजाइम क्या कराता है, हमारा आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कराता है। फिर आयोडीन कन्वर्ट हो जाने के बाद वो किसके साथ कॉम्बिनेशन करता है, हमारे थायरोक्सिन के साथ कॉम्बिनेशन करता है और आयोडीनेशन अकर होता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, फिर बाद में आयोडीनेशन ऑफ द थायरोसिन में क्या होता है कि फर्स्टली आयोडीन किस में रिलीज होता है, फॉलिकुलर सेल्स में, वहां पे ऑलरेडी थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन हो जाता है और थायरोक्सिन निकलता है। फिर थायरोक्सिन का ऑक्सीडेशन होता है फर्स्टली मोनो आयोडोथायरोनिन में और सेकंड डाई आयोडोथायरोनिन में, और एक मोनो और एक डाई आयोडोथायरोनिन मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये क्या था, पूरे सिंथेसिस के स्टेजेस थे।
फिर अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, ट्रांसपोर्ट। अब हार्मोन तो हमने बना लिया, हार्मोन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वेरियस मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो जाके क्या करेंगे, अपने फंक्शंस और अपने इफेक्ट बताएंगे हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट पे। तो अब ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, थ्रू द ब्लड। हमारे हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके साथ कॉम्बिनेशन करके, प्लाज्मा के साथ कंबाइन करके। तो हमारे जो थायराइड हार्मोन है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, यानी थायरोक्सिन किसके साथ बाइंड करके ब्लड में फ्लो होता है, हमारे ग्लोबुलिन के साथ। सेकेंड होता है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, यानी प्री एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर भी हमारे ब्लड में फ्लो करता है थायराइड हार्मोन। और थर्ड वाले होते हैं हमारे एल्ब्यूमिन, ये क्या था, हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ द थायराइड हार्मोन इनटू द ब्लड। If you like this video, like, share and subscribe to my channel White Coat Educator. For the more informative videos and notes, join our Telegram channel.